अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। एक शख्स शादी के कुछ अरसे बाद मोटापे से तंग आकर जिम गया और ट्रेनर से कहने लगा, मुझे ऐसी मशीन दिखाओ जिसे इस्तेमाल करके मेरी बीवी मुझ पर मर मिटे। ट्रेनर उसका हाथ पकड़कर जिम से बाहर ले आया और एटीएम मशीन के पास जाकर धीमे से लहजे में बोला, ये है वो मशीन, बाकी सब मशीनें बकवास हैं। एक पठान रास्ते में जा रहा था तो अचानक ईंट उठाकर माथे पर मार ली। लोगों ने पूछा, खान साहब ये क्या कर दिया? तो पठान बोला, यार शनाख्ती कार्ड बनवाना था, शनाख्ती निशान था ही नहीं। एक आदमी दूसरे आदमी से, तुम दिन में कितनी मर्तबा शेव करते हो? दूसरा आदमी, 40-50 मर्तबा। पहला आदमी हैरत से, क्या तुम पागल हो? दूसरा आदमी, जी नहीं, मैं नाई हूँ। एक साहब जब भी रात को घर देर से आते तो देखते कि उनकी माँ कुछ सी रही है। माँ कहती, पुत्र सुई में धागा तो डाल दे, और ये उनको धागा डाल देते। एक बार उन्होंने माँ से कहा, अम्मा ये क्या हमेशा कुछ सीती रहती हो? जब भी घर लौटूं मुझे सुई में धागा डाल देने के लिए कहती हो। माँ ने कहा, पुत्र कुछ भी नहीं सीती मैं तो तेरा टेस्ट लेती हूँ कि इतनी रात गए कहीं नशा करके तो नहीं आए। अच्छे वक्तों में शेख साहब ने एक यहूदी से कुआं खरीद लिया। दूसरे दिन बाजार में जा रहे थे कि यहूदी ने आवाज देकर बुला लिया और कहा, शेख साहब मैंने आपको कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर आपने उस कुएं का पानी इस्तेमाल किया तो मुझे उसके पैसे देना। शेख साहब ने कहा, यार मैं तो कल से खुद परेशान हूं और आज तुम्हारे पास आना ही चाहता था। ये तुमने क्या मुझे कुआं बेचकर फंसा दिया है? अब या तो जल्दी से मेरे कुएं से अपना पानी निकाल कर मुझे कुआं खाली कर दो, वरना मुझे मेरे कुएं में पानी रखने का किराया दिया करो। सुना है ये वाला यहूदी तौबा ताइब होकर ऐसा मुसलमान हुआ, आजकल 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ता है। एक खातून ने अपने शोहर को किसी दूसरी औरत के साथ सिनेमा घर से बाहर आते देखा तो अपने शोहर से पूछा, तुम किसी गैर औरत के साथ सिनेमा घर क्यों गए थे? जवाब दो। शोहर ने जवाब दिया, दरअसल आजकल ऐसी फिल्में बन रही हैं कि बंदा फैमिली के साथ देख ही नहीं सकता। एक दिन खान साहब अपनी बीवी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनका एक दोस्त मिला जिसे पुलिस ने पकड़ा हुआ था। खान साहब ने उससे पूछा, क्या हुआ? दोस्त ने बताया कि उसकी बीवी का कत्ल कर दिया था। तो खान साहब ने पूछा, सजा कितनी मिली? दोस्त ने कहा, 6 हफ्ते। खान साहब ने ना कुछ सोचा ना समझा, पुलिस वालों की बंदूक छीनकर अपनी बीवी को गोली मार दी। फिर खान साहब ने पुलिस से कहा, चलो मैं भी चलता हूँ, 6 हफ्ते की तो बात है। दोस्त ने कहा, अबे यार बात तो पूरी सुन लेता, 6 हफ्ते बाद मुझे फांसी है। बाप, इस मोबाइल की जान छोड़ दो, इससे तुम्हें रोटी नहीं मिलने वाली। बेटा, कोई बात नहीं अब्बू जान, रोटी बनाने वाली तो मिल जाएगी। पुलिस इंस्पेक्टर, तुमने जुर्म बड़ी होशियारी और चालाकी से किया है। मुल्जम, शुक्रिया जनाब, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे हुनर की तारीफ की है। एक फैसलाबादी सऊदिया जाने लगा, बेगम से कहने लगा, उधर से मैं पैसे भेजूंगा, तुम जोड़ती रहना। बेगम आगे से कहती है, क्यों, तुसी पाटे नोट भेजने जे? मैं बस में बैठा रवानगी का इंतजार कर रहा था। एक आदमी खिड़की के पास आकर बड़ी आहिस्तगी से बोला, भाई भूख लगी है, कुछ मेहरबानी करके पैसे दे दो। मुझे उसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लगी। गौर से देखा तो मैं हैरान होकर उससे पूछ बैठा, तुम वही तो नहीं जिसने वो किताब लिखी थी पैसे कमाने के 20 तरीके? उसने मेरे करीब आकर सरगोशी की, बिल्कुल सही पहचाना। मैंने कहा, फिर तुम इस हाल में? उसने कहा,
उन 20 तरीकों में से एक तरीका ये भी है। मैडम ने अपनी क्लास में बच्चों से पूछा, यकीन और वहम में क्या फर्क है? शागिर्द, मैडम आप पढ़ा रही हैं, ये यकीन है, और हम पढ़ रहे हैं, ये आपका वहम है। शोहर बाथरूम में गया और नहाने के बाद आवाज लगाई, अरे सुनो, जरा तौलिया दे देना। बीवी चिल्लाते हुए बोली, हमेशा बिना तौलिए के नहाने चले जाते हो। अब मैं चाय बनाऊं या तौलिया दूं? बुनियान भी धो के नल पे टांग देते हो, वो भी मैं उठाऊं? नहाने के बाद वाइपर भी नहीं चलाते। कल लाइट भी खुली छोड़ दी थी तुमने। गीले गीले बाहर निकलोगे तो पूरे घर में गीले पैरों के निशान बना दोगे। फिर उस पर मट्टी पड़ेगी तो सब जगह गंदगी हो जाएगी। एक बार नौकरानी उस पे फिसल गई थी, फिर 3 दिनों तक आई नहीं थी। मेरा क्या हाल हुआ था काम करके। शोहर दिल ही दिल में सोचने लगा, साला, नहा के गलती कर दी या शादी करके। बाबा जी कहते हैं कि ऐसे दिन आ गए हैं कि रोज नहाने के लिए टास्क करूंगा। हेड आया तो दोबारा टास्क, टेल आया तो नहीं नहाऊंगा। पुलिस ने छापा मारा। एक जवारी सबसे पहले पुलिस वैन में आकर बैठ गया। पुलिस वाला बोला, तेनू बहुती जल्दी है? जवारी बोला, मैं पिछली बारी भी खलो के गया सा। थानेदार से पूछा, आप मुजरमों को पकड़ने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? थानेदार कहने लगा, कम वक्त सूंघते सूंघते थाने पहुंच जाते हैं। एक मिरासी 5 स्टार होटल के वॉशरूम में गया। वापसी पर स्वीपर ने 70 रुपए मांग लिए। मिरासी गुस्से से बोला, मौला खुश रखे, जनाब की गल है, लोटे विच पैप्सी पाई हुई सी। फकीर ने दरवाजे पर आवाज लगाई, कुछ खाने को दे दो। घर से आदमी ने आवाज लगाई, बीवी घर नहीं है। फकीर गुस्से से बोला, मैंने खाना मांगा है, बीवी नहीं। एक ट्रेन में दो बूढ़ी औरतें आपस में बातें कर रही थी। पहली औरत ने पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? उसने कहा, 30 साल। दूसरी ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, 22 साल। इतने में ऊपर बर्थ पर बैठा हुआ एक आदमी नीचे आ गिरा और औरतों ने पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? आदमी बोला, मैं तो अभी अभी पैदा हुआ हूँ। शेख साहब घर के दरवाजे पर उदास बैठे थे। एक पड़ोसी ने शेख साहब से उदासी की वजह पूछी तो शेख साहब रंजीदगी से बोले, बीवी ने घर से निकाल दिया है। पड़ोसी ने पूछा, वो क्यों? शेख साहब, आज हमारी शादी की सालगिरह थी और बीवी ने तोहफे में चेन मांगी थी। चुनांचा मैंने बीवी को चेन तोहफा दी, जिस पर उसे गुस्सा आ गया। पड़ोसी बोला, कंजूस आदमी, तुमने यकीनन चांदी की चेन लाकर दी होगी। शेख साहब, नहीं यार, चांदी की नहीं, साइकिल की चेन दी थी।